हेलो, हम सभी के प्यारे कर्मठ छात्र छात्राओं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग 12वीं जेईई 2024 के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। और अभी जो नहीं भी किए हैं तो उनको सबसे पहले यही है कि सबसे पहले जितना जल्द से जल्द हो आप क्या करो, 12वीं जेईई 2024 के लिए फॉर्म फिलअप कर दो। क्योंकि सबसे पहला क्राइटेरिया आपका सिलेक्शन सबसे पहले क्या है कि फॉर्म भरना जरूरी है। सही जोन और सही पोस्ट प्रेफरेंस देना क्या करना है बाबू, ये सबसे पहले जरूरी है। और सही जोन का बात करें, जोन सिलेक्शन का बात करें, पोस्ट प्रेफरेंस का बात करें, तो इसके लिए पहले से ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं और सभी बच्चे लोगों ने देखा है। और वहां से बहुत सारे अभी इंक्वायरी आ रहे हैं कि सर आप तो बोलकर फॉर्म भरवा दिए, अब हम कैसे CBT 1 और CBT 2 का तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे का ये भी दिमाग है सर कि क्या सबसे पहले हम CBT 1 ही को आगे देखते हैं, उसके बाद जब CBT 1 निकलेगा तब CBT 2 देखेंगे। क्या सर CBT 1 और CBT 2 हम दोनों को एक ही साथ लेकर चलना होगा क्या सर? कितना गैप है सर? और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर क्या तैयारी करने के लिए कोई स्पेसिफिक बुक का जरूरत पड़ेगा क्या सर? और अगर स्पेसिफिक बुक का अगर जरूरत पड़ेगा तो सर उस स्पेसिफिक बुक के बारे में थोड़ा सा आप बतला दो। तो ये सब बहुत सारे डाउट आ रहे हैं और ये सब इंक्वायरी सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो आप लोग इतना जागरूक हो कि जो वैकेंसी आई है बहुत दिनों के बाद, इसके पीछे आप समझ रहे हो कि हाँ ये कितना अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप इसको गंवाना नहीं चाह रहे। और ये हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज एम जैम मैकेनिकल टीम कि आप लोग अच्छा से अच्छा करो, परफॉर्म करो और सिलेक्शन इस बार 12वीं जेईई में लेकर आओ तुम लोग। तो अब उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मेन यही रहेगा कि CBT 1 और CBT 2 के लिए कैसे तैयारी करें। और ये मेरा मानना है कि जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सेमेस्टर का बात करो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बात करो, तो एक स्टैंडर्ड बुक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुक क्या है बाबू, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। आप ऐसे अलग अलग चीजें इंटरनेट पे क्या करोगे, सर्च करोगे, समय का बर्बादी है। तो मतलब कौन कौन सा यूजफुल बुक होगा CBT 1 और CBT 2 के लिए, दोनों के लिए बात करेंगे। तो उसके लिए कौन कौन सा यूजफुल बुक है, डेली उपयोगी पुस्तकें हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करें कि क्या क्या सिलेबस CBT 1 और CBT 2 के लिए रहने वाला है, प्रिपरेशन कैसे तैयारी करें सर, ये बहुत जरूरी है। और डेट इज रेफरेंस बुक के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, ये सब बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सब कुछ जो भी क्वेश्चन आप लोगों का आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सभी क्वेश्चन को देखते हैं। ज्यादातर जो बच्चा क्वेश्चन पूछते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो सबका जवाब एक एक करके देते हैं। जैसे कि अगर आपको पता ही है बाबू कि 12वीं जेईई 2024 एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो टोटल 3 स्टेज है। लेकिन उसमें से सबसे पहले अगर बात करें क्या कि सबसे पहला जो स्टेज वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि स्टेज 1 में 2 एग्जाम से आपको गुजरना होगा, एक CBT 1 डेट इज कंप्यूटर टेस्ट 1 और दूसरा कंप्यूटर टेस्ट 2। सब CBT 1 में क्वालिफाई करोगे तब आपका CBT 2 में आप बैठ सकते हो। मतलब सबसे पहला जरूरी क्या है, CBT 1 में ही आपको क्वालिफाई करना होगा, उसका CBT 2 होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब होगा, ये टोटल चीज, तब आपका सिलेक्शन 12वीं जेईई 2024 के लिए इस साल हो जाएगा। अब अगर बात करें कि सबसे पहले क्या बोलेगी, सबसे पहला सीढ़ी जो आपको चढ़ना है डेट इज CBT 1 को चढ़ना है, पार करना है। लेकिन CBT 1 को जब तैयारी कर रहे हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि CBT 1 के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम CBT 2 होने वाला है उसका क्या रोड मैप है, उसका क्या सिलेबस है, उसको भी तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मान लेना कि एग्जाम फॉर्म फिलअप खत्म होने के बाद 3.5 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ के बाद आपका CBT 1 होगा। और CBT 1 कंप्लीट होने के बाद CBT 2 होने के बीच में 2 मंथ या 3 मंथ का टाइम मिलता है, 3 मंथ का। तो CBT 2 में जो वेटेज है पूरी तरीके से अपने अपने ब्रांच टेक्निकल सब्जेक्ट का वेटेज आता है, तो 2 मंथ में प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। तो सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन यही हम कहना चाह रहे हैं कि आप CBT 1 और CBT 2 दोनों को देखकर आपको तैयारी करना पड़ेगा। तभी तो कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ दोनों को देखकर तैयारी करेगा, तब आपको पता है कि आगे कितना मेहनत हमें करना है। अब एक बच्चा CBT 1 केवल तैयारी करेगा तो फिर जाकर ठीक है CBT 1 निकाल लेगा, लेकिन CBT 2 में पक्का बाहर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, दोनों को देखकर तैयारी करना। तो सबसे पहले एक एक CBT 1 का सबसे पहले
सिलेबस का बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न का बात करेंगे, कौन कौन से बुक प्रेफर कर सकते हैं, ये सब के बारे में बात करेंगे। उसका CBT 2 का बात हम करने वाले। तो सबसे पहले बोले क्या कि CBT 1, जैसा कि पता है कि CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होगा और आपको 100 नंबर का होगा और समय जो दिया जाएगा कितना, अबाउट 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा है। मतलब अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं है। लेकिन ठीक है, ये भी बहुत मतलब कि कम समय भी नहीं है, आइडियल टाइम है। जिसको अगर आएगा क्वेश्चन इतना टाइम में जरूर बना देगा। अगर आप सिलेबस का देखिएगा तो इसमें टोटल पूरी तरीके से स्पेसिफाई कर चुका है। टोटल आपको 4 सब्जेक्ट है। आप समझ के चलो कि इसको सेमेस्टर जैसे एग्जाम पढ़ते हो ना, वैसे आप लेकर चलो कि टोटल क्या 4 सब्जेक्ट है। मतलब क्या, पहला मैथमेटिक्स, दूसरा क्या अबाउट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा क्या जनरल अवेयरनेस और चौथा क्या हो जनरल साइंस है, जनरल साइंस है। अगर आप CBT 2 को देखोगे, CBT 2 का पैटर्न अगर आप देखिएगा तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं क्या, CBT 2 का पैटर्न जरा दिखाते हैं आपको हम। CBT 2 में जनरल अवेयरनेस है और क्या अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब जनरल साइंस का बात हो रहा है, जनरल साइंस का बात हो रहा है। अब एक चीज को देखना, जनरल साइंस, सबसे पहले जो जनरल साइंस है आप इसको देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहां भी अगर आप देखिएगा तो टोटल 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछेगा, टोटल 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछेगा। और जनरल साइंस का क्वेश्चन समझ रहे हैं, एक तो कि वेटेज भी इसका बहुत ज्यादा है, साथ साथ अगर आपको इसमें अगर आ रहा है क्वेश्चन तो इसका आंसर टिक करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको इसका तैयारी अगर बेहतरीन है जनरल साइंस में तो आप ये 30 क्वेश्चन, हमें नहीं लगता कि 15 मिनट से ज्यादा भी आपको लगने वाला है, अगर आ रहा है तो। और नहीं अगर आ रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, जनरल साइंस पे एकदम पूरी तरीके से टूट पड़ना है। एकदम इस तरीके से तैयारी करना है कि जनरल साइंस का क्वेश्चन आउट ऑफ 30 आप हमेशा कोशिश करो कि एबव 25 तो जरूर से जरूर लाने का कोशिश करो। 25 मार्क्स के ऊपर लाने का एकदम कोशिश करो। 25 मार्क्स से नीचे तो काम ही नहीं चल पाएगा। इस तरीके से इसका तैयारी करो कि यही सेम फिर आपको काम आने वाला CBT 2 में, CBT 2 में भी काम आने वाला है। तो इसको तैयारी करना, कौन सा क्या कैसे तैयारी करेंगे सर, क्या बुक होगा, ये तो बाद में आगे हम बताएंगे। उसके बाद आप देखिए GI और रीजनिंग, कोई भी बंदा अगर रीजनिंग बढ़िया से पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। आप ऐसा नहीं कि इसमें रीजनिंग में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होता, सबसे बड़ा क्या कि प्रैक्टिस का चीज है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेगा दिक्कत में आ जाओगे। रीजनिंग बनने के लिए बन जाएगा लेकिन कम टाइम में बनाना है, कुछ समय कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन भी देखना है। मतलब क्या, इसमें प्रैक्टिस बहुत है। और जिस बच्चा का प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहता है ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चा हमको मिला है जो 25 में 25 सही करके आ जाता है। लेकिन मानते हैं कि आपसे 25 में 25 सही नहीं होता है तो आप कम से कम तो कोशिश करो कि 20 के ऊपर लाने का जरूर कोशिश करना। 20 के नीचे रहेगा फिर आपका सिलेक्शन का चांस नहीं है बाबू, क्योंकि इस बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टफ होने वाला है ना, आप अनुमान लगा सकते हैं। एक तो कि वैकेंसी भी लेट आई है, दूसरा कि जाके ऑलरेडी एज 3 साल एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब 36 साल तक के लिए, मतलब बहुत सारे फॉर्म इस बार गिरने वाले हैं। तो मतलब जहां पे कैंडिडेट बहुत अच्छा है और समय भी बहुत ज्यादा मिल गया, बहुत दिन से लोग बहुत तैयारी भी कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा और अच्छे क्वालिटी का कैंडिडेट भी इस एग्जाम में बैठने वाले हम पहले बता दे रहे हैं। इसका मतलब तैयारी आपको बहुत हाई लेवल तक करना है। उसके बाद आपको मैथ देखना है। मैथ अगर बिहारी बच्चा का बात करें हम लोग को, तो हमको पता है कि खून को मैथमेटिक्स कितना अच्छा होता है। तो इसको और क्या करना, तैयारी करना है, बेहतरीन करना है। तो मैथ में थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन आप कोशिश करो कि इसमें भी 25 के ऊपर लाने का जरूर कोशिश करना बाबू। 25 का लाने के ऊपर जरूर कोशिश करना। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस है ना बाबू, जनरल अवेयरनेस इसका कोई ठीक नहीं। लिखे हुए जनरल अवेयरनेस, लेकिन आप अगर इसका सिलेबस देखोगे तो इसमें सब कुछ भरे हुए हैं। स्टैटिक जीके भरा हुआ है, ज्योग्राफी, सिविक्स, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर सब भरा हुआ। पूछ कितना कर रहा वो, 15 नंबर का। इसका सिलेबस जनरल अवेयरनेस एक समुद्र है, अथाह है। आप कितना भी अच्छा तैयारी करके जाओगे ना, कितना भी अच्छा तैयारी करके जाओगे, जनरल अवेयरनेस में 10 से ज्यादा तुम सही करके नहीं आ पाओगे, अगर बहुत अच्छा तैयारी है तो इसलिए आपको क्या करना है, ये 3 सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस, इस पे पूरी तरीके से
एकदम जितना मेहनत हो, जी तोड़ मेहनत हो, जी तोड़ मेहनत करना और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा ले आओ। अगर जो हम बोले उतना अगर आप अचीव कर दो तो 25 कितना 50 20 70 और कम से कम 7 8 कोशिश करना 10 तक पहुंचने की कोशिश करना। 10 तक जनरल अवेयरनेस में आउट ऑफ 15 कम से कम लगभग 10 मार्क्स लाने की कोशिश करना बाबू, 10 मार्क्स लाने का कोशिश करना। अगर आप इतना ले आओगे ना बाबू तो कितना पहुंच जाएगा, काटा कितना पहुंच जाएगा 80। मतलब आउट ऑफ 100 कम से कम बाबू आप टारगेट सेट कर लो, 80 मार्क्स का आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आप 80 मार्क्स नहीं ला पाओगे सिलेक्शन कंफर्म नहीं है बाबू। अगर आप 80 मार्क्स ले आए ना तो तुम निश्चित रहना कि CBT 2 का तैयारी तुम शुरू से करना। जिस दिन से तुम CBT 1 एग्जाम देके आ जाओगे ना उस दिन से तुम क्या करना, CBT 2 के लिए लग जाना। 80 मार्क्स पे एकदम होने का चांस रहेगा, प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा। लेकिन नहीं रहेगा 80 मार्क्स के नीचे तो फिर आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि कितना कटअप जा रहा है, रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन समय का लॉस है बाबू। और ये 80 मार्क्स अचीवेबल है। एक जेन्युइन बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा जो मेहनत अगर रियली में कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत अगर कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है तो ये 80 मार्क्स कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। और रियली में कैंडिडेट इस मार्क्स को अचीव करेंगे जो रियली में पढ़ रहे हैं। कुंजिका केवल जाके कुंजिका शॉर्ट ट्रिक से नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं बाबू कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन शॉर्ट ट्रिक और कुंजिका पे ही डिपेंड रहेंगे। सोचेंगे कि शॉर्ट में ऐसे पढ़ ले और निकल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, जो डिटेल में मेहनत करेंगे, सब कुछ सही तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर ये 80 मार्क्स लाएंगे। तो आपको 80 मार्क्स लाने का फोकस होना चाहिए। सर ये 80 मार्क्स लाने के लिए जो हम बताए कि मैथमेटिक्स में कितना कोशिश करना लाने का, जीआई रीजनिंग में कितना लाने की कोशिश करना और जनरल साइंस में कितना लाने की कोशिश करना, तो इसके लिए क्या क्या बुक प्रेफर करेंगे सर। तो बुक का सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखिए बाबू क्यों हम बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज और, क्यों हम 80 मार्क्स बोल रहे हैं बाबू, क्यों 80 मार्क्स बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ये 2019 का पहला CBT 1 जो CBT 1 है 2019 का कट ऑफ देखो। 2019 का कट ऑफ आप देख लीजिए, 2019 CBT 1 का कट ऑफ देख लो कितना वो 65 63 62 53 62 61 71 72 74 79 75 ये सब भी पहुंचा हुआ देख रहे हैं बाबू, ये देख रहे हैं। और ये कब है 2019 का। और 2015 का कट ऑफ देखो 61 61 56 64 60 59 79 तक पहुंचा हुआ है। 74 72 70 72 72 देख रहे पहुंचा हुआ कट ऑफ। इसका मतलब क्या कि लगभग ये पहुंच रहा है। तो आपको क्या बोले कि सेफ जोन। अब बताइए कि कट ऑफ है मतलब मिनिमम कट ऑफ है, मतलब कैंडिडेट तो इससे बहुत ज्यादा लाया बाबू, कैंडिडेट इससे तो बहुत ज्यादा लगे, मिनिमम कट ऑफ है इतना पे था तब सिलेक्शन हुआ, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा लगे। तो मतलब क्या हम आप ये सब जो हैं तो इस पे क्या करना, बढ़िया से गौर करिए आप कि कितना कटअप है। और आप लोग ऐसे ही बहादुर छात्र ही ये सब नंबर लाकर बैठे हुए। तो अब क्या करना है, इसको बढ़िया से आप फोकस करो इस पे बाबू। इसीलिए बोले 80 मार्क्स जरूरी है। हम क्यों बोले कि कम से कम 80 पे आप सेट करो टारगेट। क्यों टारगेट 80 बोले? क्योंकि इस कटअप को आप देख सकते 2 साल 2019 और 2015 का कटअप देख लो किसी भी बोर्ड का, तो ऑन एंड एवरेज यही है। अब इस कटअप को मतलब ये जो आप सेट किए हैं गोल 80 मार्क्स का, ये कैसे आएगा? तो सबसे पहले अगर देखो तो मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस देखो बाबू, पढ़ाई का एक तरीका होना चाहिए। आप समझो कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, जैसे सेमेस्टर में क्या करते हो 4 सब्जेक्ट सिलेबस निकालते हो। सिलेबस क्या करो, एकदम निकालो, हाथ से लिखो और एकदम सामने स्टडी टेबल पे साट दो। और सिलेबस जो है ना इसको चैप्टर वाइज पढ़ो दो, चैप्टर वाइज। क्यों चैप्टर वाइज? क्योंकि टाइम अभी है आपके पास, बोले ना कि 3.5 और 4 मंथ अभी भी समय है, शायद 3 मंथ या 4 मंथ अभी भी CBT 1 होने में है। तो आपको क्या करना है बाबू, आपको यही करना है कि चैप्टर वाइज। अब कोई बोलेगा सर कौन चैप्टर का कितना वेटेज है, ये तुम अगर अनुमान लगा रहे हो तो गलत है। हाँ, सब्जेक्ट का वेटेज देखो, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस उसका वेटेज मत देखना बाबू, क्योंकि कब किसमें क्वेश्चन पूछ देगा कोई नहीं जान रहा है। तो मतलब क्या कि सबसे पहले नंबर सिस्टम का बात कर लिए, पाइप शास्त्र का बात करें, कैलेंडर पढ़ लिए, खत्म हो गया, एज कैलकुलेट खत्म हो गया, स्क्वायर रूट खत्म, एलिमेंट्री स्टेशन, ट्रिग्नोमेट्री देख लिए, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, एसआई प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ये सब चैप्टर बांट दिए। बोर्ड मास देख लिए, परसेंटेज, मेंसुरेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये पूरा क्या आपका सिलेबस है। तो चैप्टर देखो।
अब इसमें क्या करो कि देखो कि कौन जल्दी खत्म हो रहा है और आपका कौन अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे ना बाबू, तो क्लास 6 से लेकर 10th के बीच का है ये, क्लास 6 से लेकर 10th के बीच का ही है। और आप लोग 10वां पास करके आए, आप लोग डिप्लोमा पास करके आए हो, इसका मतलब आप बिहारी, मतलब आप मैथ पढ़कर आए बाबू। तो सिंपल क्या है कि देखो, सिंपल तरीके से जो जो सिलेबस है उसका सबसे पहले क्या करो, अब पता चल जाएगा, एनसीईआरटी का बुक रखो, ज्यादा दिक्कत है एनसीईआरटी का बुक रखो सबसे पहले। एनसीईआरटी का बुक जो चैप्टर है, तो हो सकता है कोई चैप्टर आपको 6 क्लास में मिलेगा, कोई 7 में मिलेगा, कोई 8 में, और जनरली 7, 8 में ज्यादा ये सब मिलेगा, टाइम वर्क ये सब, रेशियो प्रोपोर्शन ये सब आपको दिखेगा। तो ये सब देखो कि कौन क्या है और उस चैप्टर को पूरा बनाओ दो बेसिक से। जैसे तुम 9, 10 में पढ़ते थे ना, और जैसे आप सेमेस्टर में पढ़ते ना, सब्जेक्ट को उस तरीके से बांट दूंगी, इसको पढ़ना है। अब बात यह है कि पता तो भी यही भी होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन क्या है। तो स्वाभाविक बात है कि तैयारी जो भी एग्जाम को आप करते हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। PYQ लगाते हुए ही आप तैयारी कर सकते हैं। आपको पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है। ऐसे केवल अंधेरे में तीर मारना ये सही चीज नहीं है। तो क्वेश्चन कहां से लाएंगे सर? तो देखिए, नेट पे तो मिल जाएगा आपको वो क्वेश्चन, लेकिन आपको इधर उधर सर्च करना पड़ेगा, समय का बर्बादी है। इससे अच्छा है कि आप कोई एक स्पेसिफिक बुक खरीद लो। पैसा का मोह ममता मत देखो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप कोई भी ले सकते हो, एक तो कि एनसीईआरटी तो आपको खैर रेफरेंस रखना ही रखना है। अब कोई भी बुक, जैसे मैथमेटिक्स करके अगर देखिएगा बाबू, किसी का हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, किसी से कोई, हम किसी को कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमको एज ए स्टूडेंट अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा बाबू। चाहे वो एक होता है यूथ कंपटीशन टाइम, ये तो हम जब पढ़ाते हैं तो भी सेमेस्टर में बताते हैं कि आप टेक्निकल का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, आप वाईसीटी कंपटीशन का बुक खरीदो, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और पूरा लगा दो। क्योंकि इसमें क्या है कि हर जेई लेवल के एग्जाम आपको दिख जाता है, क्वेश्चन दिख जाता है, एक साथ में जाता है, कहीं कुछ सर्च कर होता है। उसी तरीके से यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले ने रेलवे RRB 2024 मैथमेटिक्स के नाम से निकाले। इसका खासियत इसका ये है ना कि चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन को एक जगह कर देते हैं। चैप्टर, और रेलवे से जितना भी रिलेटेड, या चाहे ग्रुप डी का बात करें, NTPC स्टेज 1, 2 का बात करें, ALP, RV, JE, उसके बाद पैरामेडिकल, RPF, ये सभी का क्वेश्चन होता है बाबू। और चैप्टर वाइज होता है, तो चैप्टर वाइज मतलब एक जगह मिल गया मैथमेटिक्स। अब क्या करो, जो चैप्टर उठाओ उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बनाओ। जहां फंस रहे हो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी का बुक पलटो, वहां सॉल्यूशन देखो, पूरा थ्योरी जो पढ़े वो, या अगर कोई डिफरेंट यूट्यूब चैनल से आपको चाहिए तो कि एक टॉपिक वीक है, आप उसको मदद ले सकते हो। लेकिन किताब होना जरूरी है, पता तो होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरा नहीं लग रहा, कौन नहीं लग रहा। या कोई किसी का अगर देखे तो किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, दोनों में से कोई एक ही लेना, दोनों में से कोई एक ही लेना। किरण पब्लिकेशन ये भी ठीक ठाक है बाबू, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, सब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इसमें मिल जाएगा। लेकिन बुक एक लेना पड़ेगा, वो एक जगह किताब होना, एक जगह क्वेश्चन पेपर होना बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिक्स का, और चैप्टर वाइज उठाओ, और चैप्टर वाइज क्या करो, एकदम बिरधल्ले बनाना शुरू कर दो। और मैथमेटिक्स ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर दूसरा देखो तो क्या बाबू, कि अब सबसे पहले क्या, रीजनिंग का बात कर लेते। रीजनिंग भले दूसरा नंबर पे है, तो मान लीजिए सुबह मैथ बनाए, सुबह अगर मान लीजिए सपोज करिए सुबह मैथ मत बनाना, हम बता रहे करने पढ़ने का तरीका। सबसे पहले सुबह क्या, जनरल साइंस। सुबह सुबह आप उठिएगा, माइंड फ्रेश रहेगा, कोई ज़्यादा आलतू फालतू बात दिमाग में नहीं चल रहा होगा, एकदम क्या हो कि पूरी तरह से दिमाग फ्रेश है। और कोशिश करो सुबह उठने का, और सबसे पहले क्या करो कि एकदम सीधे सुबह सुबह उठना, और आप पहले साइंस पढ़ना। क्या पढ़ना बाबू, साइंस, क्योंकि साइंस का वेटेज CBT 1 में भी है और CBT 2 में भी है। और अगर साइंस का बात करें, फिर से वही बात, और अब रियली बोल रहे हैं कि डिटेल में पढ़ाई करो। आज कुछ नहीं, अगर जनरल साइंस, अगर आप एनसीईआरटी का बुक आप क्लास 6 से 10th पढ़ जाओ, क्लास 6 to 10th पढ़ाई कर जाओ बाबू, 6ठा से 10वां पढ़ जाओ, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि एक ही किताब में सब मिल जाए, तो बहुत अच्छा एक आता है, वो स्पीडी का आता है। ये पूरी तरीके से स्पेसिफिक रेलवे के लिए ही है, रेलवे के लिए ही होता है बाबू। तो इस स्पीडी से आप स्पीडी को पूरा पढ़ जाइए बाबू, अभी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या है कि जनरल साइंस का वेटेज CBT 1 और CBT 2 में, सुबह मस्त उठो, डेली 2 आवर्स साइंस पढ़ो बाबू।
2 घंटा एकदम डेली 2 घंटा साइंस पढ़ो और खत्म करने की कोशिश करो, खत्म करने को। उसके बाद उठिए, थोड़ा सा क्या करिए, अब ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्पीडी नहीं तो एक और हम लोग के बिहार में फेमस बुक है, क्या वो, लूसेंट, ये भी सही हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक किताब रखना, प्लस एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना बाबू, एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना। और 2 घंटा, अब इसमें भी क्या, फिजिक्स, अब एज ए इंजीनियर फिजिक्स कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा बाबू। एज अगर फिजिक्स बात करें तो एज ए इंजीनियर इतना पढ़ा दिया जाता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट और सेकंड सेम में, कि फिजिक्स बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं लेगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आप पढ़कर आए हो, तो बहुत सारा आपका उसका भी नोट्स होगा, वहां से भी मदद मिल जाएगा। तो फीस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगा आपको। तंग कौन करेगा? अच्छा, केमिस्ट्री भी आप बहुत हद तक सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या बाबू, कि आपको मेन पढ़ाई क्या करना, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्योंकि आप बहुत दिन से नहीं पढ़े, भूल गए हैं, प्लस इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं आता है, तो लाइफ साइंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बाबू। अगर लगे तो किसको यूट्यूब लेक्चर पे कहीं से देख लेना, अगर उससे थोड़ा सा क्या कोई अगर बोलता है तो आसान लगता है समझने में, आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन आपको तीनों पार्ट एकदम बढ़िया से कंप्लीट। खास करके एक चीज और बता रहे बाबू, खुद का कॉपी नोट्स बनाना। आप अगर कॉपी नोट्स नहीं बनाओगे, आपको लास्ट में रिवीजन करने में दिक्कत होगा बाबू, क्योंकि किताब एक बार पढ़ा जाता है बाबू। अब ऐसा नहीं किताब में इसे मार के छोड़, नहीं, एक बार किताब पढ़ा जाता है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे चैप्टर वाइज, उसको क्या करिए, छाटिए, और कॉपी नोट्स एकदम बढ़िया से सुंदर से 4 को कलम रखना, और उस 4 कलम से अलग अलग जो जैसा जैसे वेटेज लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस तरीके से काम करो। और कॉपी नोट्स बनो, जैसे सेमेस्टर में बोलते थे ना कि कॉपी नोट्स बनो, कॉपी नोट्स का कितना महत्व है आपको समझ में आता है ना। वो खुद का कॉपी नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आप लिखें, आपको पता है कि आपका कमजोरी क्या है, और उसके अनुसार आप कॉपी नोट्स बनाए हो, तो कॉपी नोट्स बनाओ। अच्छा, जनरल साइंस हो गया। अब उसका ब्रेकफास्ट करके आराम से सुबह में जाकर क्या किया, आप साइंस पढ़ लिया, ब्रेकफास्ट कर लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मस्त एकदम दोपहर में अब एक बार और पढ़ाई करना है। हेडफोन लगाओ, लेकिन शुरू में तो हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तो खा के उठा है। उसके बाद क्या करिए, मस्त एकदम मैथमेटिक्स पढ़ो। अब ये हम नहीं करें कि हम जो बोलो वैसी पढ़ाई करो, जैसे पढ़ना पढ़ो, लेकिन पढ़ना तुमको है। उसको मैथमेटिक्स उठाओ और एकदम कोई चैप्टर उठाओ, और उस चैप्टर को पूरा एकदम क्वेश्चन सामने कोई भी एक बुक से उठाओ और बनाना शुरू करो। जहां फंस रहे हो, पहले क्या कोई नोट्स होगा उसका मदद लो, किताब का मदद लो एनसीईआरटी का, नहीं तो कोई यूट्यूब लेक्चर देखो, वहां से बनाओ। नींद आने लगे, सीधे क्या करो, हेडफोन लगाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, गाना बजा कर दो। उसके बाद दोपहर में सो जाओ, एक मैथ बना लिए 2 घंटा, ये भी कोशिश करो कि 2 घंटा, तो 2 दिन कितना बहुत 4 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। ये 2 घंटा आराम से क्या करो, 2 आवर्स इस पे भी दो, क्योंकि दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा है। 2 आवर्स आपको मैथमेटिक्स भी चाहिए, और यहां भी आपको क्या चाहिए बाबू, कि आपको यहां भी क्या चाहिए कि नोट्स, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला तो होता है ना, उस इंपॉर्टेंट फार्मूला का रखना। जब प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू लगाओगे तो उसमें कोई कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसको भी कॉपी नोट्स में क्या करो बाबू, उतारो, कॉपी नोट उतारो, और उसको मार्क कर लो, बोल्ड कर लो, बॉक्स में बंद करो, और उस पर स्टार लगा लो जितना वेटेज है, और उसको क्या करो, बार बार रिवाइज करो। मैथमेटिक्स तो ये प्रैक्टिस का चीज है बाबू, क्योंकि फार्मूला से रटने से नहीं होगा, लेकिन हाँ फार्मूला भी आना जरूरी है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सो जाओ, कोई दिक्कत है, थोड़ा सोना भी जरूरी है, क्योंकि माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उठिए, उसके बाद उठते ही क्या करो, हम बता रहे हैं, उसको उठते ही क्या करना है, उठते ही जनरल अवेयरनेस का अभी से आदत डालो बाबू। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले क्या करना, देखना कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले करंट अफेयर को आपको मेहनत करके जाना है बाबू। करंट अफेयर पहला, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर में मेहनत करो, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएगा। करंट अफेयर, अब करंट अफेयर के लिए क्या करना है बाबू, चाहे तो कोई यूट्यूब लेक्चर, बहुत सारे यूट्यूब पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर का क्लास लेकर 10 मिनट 15 मिनट सुन लो, या एक बहुत अच्छा चीज है उत्कर्ष का आता है, किसी का हम बोले ना कि एडवर्टाइजमेंट नहीं, हमको किसी से, हम इनको भाई साहब को जानते भी नहीं, लेकिन इतना है कि इसका ठीक ठाक लगा। आपके सीनियर का फीडबैक भी बहुत सारे कर लिए थे हम जो सिलेक्टेड हुए हैं। तो उत्कर्ष का शायद करंट अफेयर आता है, शायद ये मंथली आता है और ईयर वाइज भी आता है, शायद 6 महीने पर आता है। परचेज कर लो और इसमें जो कुछ भी उसको पढ़ जाओ दो,
करंट अफेयर भोजे, करंट अफेयर पढ़ोगे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। अब उसके बाद सुनना, उसके बाद सीधे कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाना, पॉलिटी पे। क्यों? क्योंकि यहां से आर्टिकल से क्वेश्चन एक रहेगा, आर्टिकल से एक क्वेश्चन तो रहने वाला ही रहने वाला है बाबू। अब इसके लिए क्या करना है? तो सर का डिटेल में जाना, कोई डिटेल में नहीं जाना। एक आता अरिहंत पब्लिकेशन का जीके करके, जनरल नॉलेज 2024 अरिहंत पब्लिकेशन का आता है बाबू, यही बुक लेना। इसमें सब कुछ शॉर्ट में है, उतने पढ़ना, क्योंकि आपको कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं निकलवा रहा है, क्वेश्चन बेसिक है। तो उसके बाद पॉलिटी वाला जो जितना आर्टिकल उर्टिकल है ना कि संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक, इसको सबसे पहले क्या पढ़ो, या यूट्यूब से क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक आर्टिकल के बारे में आप लेक्चर सुन सकते हैं। लेकिन ये जो काम करना जनरल अवेयरनेस वाला है, जब सो के उठे तो शाम के टाइम थोड़ा सा फिर से माइंड फ्रेश रहेगा, तब आप ये काम करना। उसके बाद आपको लगे तो स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ये सब का बेसिक देखते रहना, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत। उसका टाइम मिले तो आप एक एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या, डेली जनरल अवेयरनेस पे 1 घंटा देना, कितना वो 1 आवर डेली देना, 1 आवर क्या करना वो डेली देना, 1 आवर क्या करना है डेली देना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एकदम बता रहे हैं क्या करना है। शाम में 5 बजे से 5 बजे के बाद एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको सीवीटी 2 में अगर देखिएगा तो टेक्निकल का वेटेज कितना है, 100 क्वेश्चन, और आपको फाइनल सिलेक्शन आरबीजेई में ये टेक्निकल सब्जेक्ट ही। अगर मैकेनिकल ही है तो मैकेनिकल का टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दो। और टेक्निकल में क्या है, डेली आपको क्या करना है, 1 घंटा रिवाइज करना है, 1 घंटा आपका रिवीजन, और बाकी कोर्स हम लोग का तो फाउंडेशन बैच में चल ही रहा है। डेली शाम में 7 से 10 फाउंडेशन कोर्स चला, तो आप तो वहां पे ज्वाइन किए हो 7 से 10, तो वहां से 3 घंटा फ्रेश पढ़ाई कर रहे हैं, और 1 घंटा आपको रिवीजन देना है। और जब क्लास खत्म हो जाए 10 बजे, उसके बाद क्या करना, खा पीकर जब सोने से पहले एकदम मस्त तेज वॉल्यूम में एकदम हेडफोन लगाकर गाना सुनो, और चुपचाप रीजनिंग पे बैठ जाना बाबूदम, रीजनिंग पे बैठ जाना। रीजनिंग का चैप्टर बाय उठाओ, पीवाईक्यू, और उसको बनाओ, क्योंकि बहुत मजा आता है रीजनिंग बनाने में, बहुत मजा आता है। चैप्टर बाय उठाओ और सीधे पीवाईक्यू बनाना है। अब इसके लिए बुक सर, इसके लिए बुक क्या करना है बाबू, कि फिर से वही वाईसीटी का क्या आता है बाबू, चैप्टर वाइज आता है बाबू, चैप्टर वाइज आता है वाईसीटी पब्लिकेशन का, रीजनिंग करके बहुत अच्छी बुक, क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्यू, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज, एकदम उठाया बनाना शुरू कर दिए। जहां फंसे सामने सोल्यूशन रहेगा, आप सोल्यूशन को देखिए। तो इससे रीजनिंग बहुत मजा आने वाला है। मतलब रात में अगर नींद भी आएगी 10 बजे के बाद, तो आपको अच्छा लगेगा बनाना, इसीलिए रीजनिंग का टाइम रात में रखना है। अब आराम से बना ली 1 घंटा, ज्यादा कुछ नहीं। रीजनिंग में कितना बाबू, 1 आवर इसमें भी डेली देना है, डेली देना है 1 आवर, क्या करना है डेली देना, 1 आवर डेली देना। उसके बाद सो जाओ। अब वाईसीटी की जगह आप किरण का भी ले सकते हैं, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी रीजनिंग आता है, ये भी चैप्टर वाइज ही है, और अच्छा है बाबू, बहुत अच्छा है। तो दोनों में से कोई एक लेना है, लेकिन लेना पड़ेगा। तो देखे कैसे कैसे बोले, क्या क्या बोले। सबसे पहले तो एक टाइमिंग सेट कर लो, ये मेरे अनुसार है। अब बाकी अपना एडजस्टमेंट देख लेना। मैथमेटिक्स क्या करना है बाबू, आगे सबसे पहले सुबह उठ के क्या करना है बताओ। सबसे पहले सुबह उठ के जनरल साइंस डेली कितना घंटा, 2 आवर्स दो। कहाँ प्रेफर करना, मॉर्निंग में देने का। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद क्या करना बाबू, 2 घंटा मैथ पे देना है, 2 आवर्स डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट। अब गला तक मत ठांस लेना खाना कि नींद ही आने लगे, थोड़ा कम खाओ 4 महीना, कोई दिक्कत नहीं, इतना खाओ कि पेट भर जाए और तो से एनर्जी मिल जाए। अभी ना कि भर ढेकार ले लेना इतना तक, यहाँ तक पता चला सो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद खाना पीना खाइए मैथ पढ़ने के बाद, और उसको सो जाओ। उसके बाद उठने के बाद आपको क्या करना, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली क्या करना, 1 घंटा डेली 1 आवर देना है। और एक कब कोशिश करो इवनिंग में जब सो के उठते हो तो। उसके बाद अब देखना रीजनिंग कब देना बाबू, जब रात में सोने लगे तो आफ्टर 10 PM। आफ्टर 10 PM आप क्या करिए बाबू, 1 घंटा डेली दो, 1 आवर डेली, 1 आवर डेली। क्या घंटा हो गया, जोड़ो, 2 2 4 2 6 घंटा। अब देना तो पड़ेगा बाबू, पढ़ना तो पड़ेगा।
6 घंटा तो ये हो गया प्लस। अब सुनो ध्यान से, जब CBT 2 बोले ना कि CBT 2 का तैयारी आपको मेरे साथ ही करना पड़ेगा, मतलब CBT 1 के साथ ही करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए हम CBT 2 के लिए शुरू से बोलते आ रहे, फाउंडेशन बैच पढ़ाते जा रहे और उसमें पूरे हर क्वेश्चन को कराते जा रहे और एकदम टॉपिक वही पूरी तरीके से हर टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे, कंप्लीट कर रहे। उधर से आदित्य साहब प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर चुके हैं, रोशन साहब ऑलरेडी मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, मॉस वहां से शुरू हो चुका है और हम FM भी खत्म करने वाले। आगे से उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा, तो उधर भी पिकअप पे है दम। तो आपको क्या करना, अब डेली उधर चलता 2.5 से 3 घंटा क्लास, तो क्लास आपको 7 से 10 अटेंड करना है और कर भी रहे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए क्लास को। और वहां उसके बाद क्या है कि उससे पहले आपको वहां तो क्या बोलते हैं हम लोग कि 1 घंटा रिवाइज करके आना, डेली रिवीजन करके आना बाबू, बिना रिवीजन के क्लास में मत बैठना, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रिवीजन करना है तो शाम में फिर जाके आप क्या किए, ये आपका जनरल अवेयरनेस पढ़कर फिर टेक्निकल सब्जेक्ट को आराम से पढ़े, उसके बाद आप थोड़ा सा चाय पीकर आप क्लास ज्वाइन कर लो। उसके बाद 10 बजे के बाद थोड़ा सा खाना वाना खा लो, उसके बाद 1 घंटा एकदम तेज वॉल्यूम लगाकर आपको क्या करना है, रीजनिंग बनाना है। रीजनिंग बनाना है, चैप्टर वाइज उठाओ, PYQ लगाइए और बनाते चलो। तो अब उसके बाद देखिएगा बात को ध्यान से। दूसरा जो डाउट आया डेट इज क्या कि इसमें सर एक बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन है और एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल है। देखो बाबू, अभी आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंट पे ब्रेक लगा दो। हम इसलिए बोले कि CBT 1 का तैयारी कर रहे हो और CBT 1 के साथ आप टेक्निकल सब्जेक्ट के क्या करें, लगा रहे हो तैयारी, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। ऑलरेडी CBT 1 से जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगा, तो 15 ये तो नंबर का सोचना ही नहीं बाबू, सोचना नहीं। और 100 का तैयारी कर रहे हो तो बाकी 20 मार्क्स ना, इसको रोक दो, इसको रोक दो। और इसको कब तैयारी करना है, जब CBT 1 क्लियर हो जाए उसके बाद हम बताएंगे। उसके बाद अगर आप देखिए तो कंप्यूटर के लिए किताब अरिहंत पब्लिकेशन का ही आता है, कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दिया हुआ रहता है, वो सब कुछ बात इसमें किए हुए। तो ये अभी नहीं पढ़ना है और अभी नहीं खरीदना, ये CBT 1 मतलब इसका तैयारी आफ्टर CBT 1 करना है, आफ्टर CBT 1 करना है। CBT 1 के बाद देखिए उसी तरीके से इन्वायरमेंट का भी देखिए, इन्वायरमेंट का भी तो भी अभी नहीं पढ़ना, आफ्टर CBT 1, आफ्टर CBT 1, आफ्टर CBT 1 इसको पढ़ना है। लेकिन टेक्निकल को बाबू, टेक्निकल जो है, टेक्निकल एज ए मैकेनिकल देखिए तो हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मोर और लेस। अब इसमें किसका क्या वेटेज है, क्या है सर, इस पे पूरा रिसर्च, इस पे पूरा स्टडी और इस पे अपना व्यूज हम लोग अगले वीडियो में रखेंगे। और इस टेक्निकल सब्जेक्ट का जब तैयारी कर रहे हो तो क्योंकि अभी सामने SSC JEE 2024 का रिजल्ट भी आने वाला है, मतलब उसका मेंस भी आपको प्रिपरेशन करना है। और बहुत सारे बच्चे अपने इंस्टीट्यूट का एकदम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और हम लोग भी कॉन्फिडेंट है कि बहुत सारे बच्चे का प्रीलिम्स निकलने वाला है। इसका मतलब क्या, उनको मेंस का तैयारी करना है, तो वो बच्चा कैसे तैयारी करेंगे सर। तो इस पे जो टेक्निकल सब्जेक्ट पे है ना, इस पे हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट का किसका कितना वेटेज है, RV JEE और SSC। आपको पता है SSC JEE में फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन आप RV JEE की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स का भी अच्छा खासा वेटेज है, मतलब इसमें हर सब्जेक्ट का वेटेज है। तो इस सबको देखेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने तो इसको तैयारी तो करना ही बाबू। और अगर आप देखिए तो एज ए फाउंडेशन बैच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है। सर रोशन सर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर चुके हैं, इधर से हम FM पढ़ा रहे हैं, लगभग 50% सिलेबस ओवर है। और सर आपका आदित्य सर ये वाला पार्ट कंप्लीट आती है, स्टार्ट कर चुके हैं, प्रोडक्शन बिल्डिंग उल्डिंग सब पढ़ा दिए। तो इसका मतलब क्या कि आप इधर से देखें तो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ जैसे पढ़ा रहे आप वैसे क्या करो, कंप्लीट करते चलो। और इसका वही बोले ना कि पढ़िए हम लोग से, कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, आप उसको चेक करना, क्या काम करना, साथ साथ क्या करना, उसके साथ क्या करना कि RV JEE का आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। तो इसमें 3 बुक हम शुरू से बोलते रहे कि टेक्निकल सब्जेक्ट में 3 बुक, और ये आप लोग परचेज किए तो इस बार परचेज उतना करने की जरूरत नहीं, जो नहीं किए हैं, जो नए बच्चे हैं उनको तो करना पड़ेगा। YCT कंपटीशन, YCT का 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है। इसका खासियत ये है कि दोनों लेना पड़े, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट वॉल्यूम 1 में, जैसे कि थर्मल पार्ट वॉल्यूम 2 में और डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट वॉल्यूम 1 में। इसमें यह है कि कोई भी JEE लेवल का एग्जाम इंडिया में होता है
सभी का क्वेश्चन पेपर इसी किताब में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, जो सब्जेक्ट चल रहा है या जो सब्जेक्ट खत्म हो गया, चैप्टर उठाए, नोट्स रिवाइज किए, कॉपी नोट्स, और उसके बाद क्या किए कि क्वेश्चन लगातार बना शुरू किए। क्वेश्चन क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट में रहोगे बाबू आप, और उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही का चांसेस ज्यादा रहेगा और समय कम लगेगा, सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज्यादा रहेगा। उसके साथ साथ चूंकि यहाँ पे तो हर एग्जाम का क्वेश्चन रहता है ना, लेकिन आप इसके साथ साथ आप जिस एग्जाम का देने जा रहे हो उसका भी क्वेश्चन पीवे को लें। तो इसी का YCT का ही क्या आता है, RRB JEE का आता है मैकेनिकल के नाम से, जिसमें हर साल का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ से प्रैक्टिस करो। तो टेक्निकल सब्जेक्ट की तो किताब होना बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा, वो होना बहुत जरूरी है। और अगले वीडियो में हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और SSC JEE मेंस 2024 का भी साथ में कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारे बहादुर बच्चों का पूछना है कि सर RRB JEE के साथ SSC JEE मेंस का तैयारी कैसे करें सर, कैसे टाइम को मैनेज करें सर, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आज इतना, इसको आप क्या करिए बाबू, रखिए। और देखो बाबू, एज ए छोटे भाई आप लोग को हम समझते हैं, और एज ए बड़े भाई आप मेरा एडवाइस मानो कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, पढ़ो बाबू, एकदम भूल भाल जाओ सब कुछ। 6 महीना 5 महीना का संघर्ष है, जितने तपोगे उतने अच्छा परिणाम मिलेगा, और उतने अच्छा आने वाले समय में आपको जिंदगी खुशहाल होगा। और नहीं तो ये 5 महीना 4 महीना अगर आप नहीं तपे ना, तो फिर जिंदगी बहुत ही नरक होने वाला है, ये सच्चाई बता रही। इसलिए ये मौका को गवाओ मत और जम कर पढ़ाई करो, कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ कर और पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी जिनका नींद नहीं टूटा है उनसे गुजारिश है कि नींद तोड़ लो बाबू। और कंपटीशन रियली में बहुत टफ है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब फाइनली हम क्या बोल रहे हैं, फाइनली बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में उठना है, सबसे पहले क्या करना, जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस का वेटेज ज्यादा है, और स्वाभाविक बात है कि सुबह में उठकर सबसे पहले तो CBT 1 ने देखना। जनरल साइंस डेली क्या करना, अबाउट 2 आवर्स, समझते चलो, डेली 2 आवर्स, डेली 2 आवर्स, प्रेफर टाइमिंग मॉर्निंग में, प्रेफर इन मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहेगा। और एकदम खास करके सबसे पहले लाइफ साइंस से शुरू करना, ऐसा नहीं कि फिजिक्स से शुरू करना, तुम्हारा फिजिक्स ऐसी सही है, लाइफ साइंस से शुरू करना सिलेबस। प्रेफर मॉर्निंग टाइम, प्रेफर मॉर्निंग टाइम, प्रेफर मॉर्निंग टाइम। उसके बाद क्या करना बाबू, ब्रेकफास्ट मस्त कर लो, ब्रेकफास्ट। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स उठाना है, और इसको भी डेली 2 घंटा, डेली 2 आवर्स। कब, प्रेफर आफ्टर ब्रेकफास्ट, प्रेफर ब्रेकफास्ट करना है, ठांस नहीं लेना, बार बार बोल रहे, प्रेफर आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। और उसके बाद क्या करना है, सो जाओ, 11-12 बज जाए, खा पी के सो जाओ। उसके बाद उठो 3 बजे उठिए, और सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पे लग जाओ। और जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले क्या हो, करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले बताना कि करंट अफेयर क्या करना है, डेली 1 घंटा देखना है, डेली 1 आवर। इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़्यादा कुछ नहीं। आफ्टर प्रेफर एट 3 PM, मतलब प्रेफर टाइमिंग क्या भाऊ, प्रेफर एट 3 PM, मतलब सोने के बाद। उसके बाद क्या करना है, एकदम चाय पीना, फिर चाय पीना, और एकदम रिवीजन, टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या भाऊ, टेक्निकल सब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या भाऊ, कि एकदम 5 से 5 PM टू 10 PM, 10 PM तो लगना। क्यों, इस 5 से 10 PM में क्या होगा,
कि इस 5 से 10 PM में 1 घंटा तो आपको 5 से 6 या 6:30 5 से 6 क्या करना है, रिवीजन करना है और उसके बाद 1 घंटा थोड़ा सा फ्री हो जाना और फिर क्या करना है 7 PM से 10 PM तो आपको क्लास ज्वाइन करना है बाबू, क्लास ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना जैम मैकेनिकल में फाउंडेशन बैच, तो वहां आपका पढ़ाई होगा बाबू, चल रहा है। उसके बाद क्या करना है 10 बजे फिर से थोड़ा सा क्या करो, कुछ खा पी लो, लाइट फूड ले लो, लाइट फूड ले लिए और लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में क्या करना है कि रीजनिंग कितना, डेली 1 घंटा, डेली 1 आवर एट आफ्टर 10 PM, मतलब सोने के टाइम जो जाओ तो आफ्टर 10 PM आपको डेली क्या करना है। तो क्या घंटा पढ़ रहा है, 2, 4, 5, 6। CBT 1 के लिए कितना तुम टाइम दे रहे हो, 6 घंटा। अब देना पड़ेगा बाबू, देना पड़ेगा। और टेकिंग का सब्जेक्ट कितना दे रहे हो, बीच में से 1 घंटा हटा दो, 4 घंटा, मतलब 6, 4, 10 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे दिक्कत होगा। अभी थोड़ा सा नींद को तोड़ दो, अच्छा रहेगा। डेली आपको क्या करना, आपको इतना समय देना, डेली 10 आवर्स का स्टडी करना ही पड़ेगा। इतना अगर आप करते हो दिनचर्या आने वाले 3 से 4 मंथ के लिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये कहने में आसान है, डेली कंटिन्यू करना ये रियली में बहुत ही हार्ड है, लेकिन जो बच्चे इसको कंटिन्यू कर गया फिर उसको दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए इतना काम आप करिए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियोज में एक और जो डाउट है कि सर इसका तैयारी के साथ साथ आरआरबी जेईई के तैयारी के साथ साथ एसएससी जेईई मेंस का कैसे तैयारी करेंगे, तो इसका हम आगे बात करेंगे। तो आज इतना ही रखिए और बाकी पढ़ाई करते रहो, ठीक है।